हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज का जो कंसेप्ट रहेगा हमारे पास आर्टिकल नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम भगवान को याद कर लेंगे कि वो हमें थोड़ी सी मतलब क्या कह सकते हैं यार, एनर्जी दें सो दैट कि हम हमारे इस मोटिव को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ और आपको इसको जो भी है वो बहुत बढ़िया से समझ लगे। तो चलिए समझते हैं। इसके अंदर हमारा जो आर्टिकल बेहतरीन बुक है हमारे पास कि वो बोल रहा है कि इफ़ आपके पास डी क्या दे रखा हो, जीसीडी ऑफ ए एंड बी है, वेयर ए एंड बी नॉट बोथ जीरो। हमारे पास दो नंबर है, दोनों के दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, और जो ए एंड बी उनका जीसीडी यदि डी है तो देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर एक्स एंड वाई सच दैट डी हमारे पास इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई होना चाहिए एंड डी इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस टाइप। अब सबसे पहले आप यार इस लिस्ट वाली वैल्यू को छोड़ दो, हमें ये छोड़ना हमें ये चीज़ बतानी होगी। जहाँ पर हमारे पास है क्या, हम ये चीज़ बताने की कोशिश करेंगे करेंगे कि इफ़ हमारे पास डी आपके पास जीसीडी है ए और बी का, तो और ए एंड बी आपके पास कोई भी दो नॉन जीरो नंबर है, तो हमारे पास डी को हम लिख पाएंगे ए एक्स प्लस बी वाई ऐसे कुछ फॉर्म के अंदर। ठीक है, ऐसे वहाँ पर एक्स एंड वाई आपके पास ऑलवेज देयर रहेंगे। ठीक है, इंटीजर। अब छोटी सा डेमो ले लेते हैं। जैसे आपके पास मान लो यार, आपके पास 7 एंड 21 का एलसीएम आपके पास 7 आता है। ठीक है, क्या मैं 7 को लिख सकता हूँ कुछ इन दिस वे कि मैं इसको, जैसे आप ऐसे करो ना, 7 इंटू -2 कर लो प्लस 21 इंटू 1 कर लो, तो आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन है कि दैट इज माइनस का 14 प्लस 21, तो आपके पास वापस से 7 आ गया। तो इसका मीनिंग जो आपका जीसीडी 7 आ रहा है आप उसको लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो सकता है, ये आपका नंबर यदि ए है और ये आपका बी है, तो डी आपका 7 है, तो आपने जहाँ पर 7 को लिखा, ए बोले तो आपका 7 था, और यहाँ पर आपके पास माइनस का 2 दैट इज अवर एक्स हो जाएगा, और 21 आपका बी रहेगा, और आपके पास जो 1 है वो आपका वाई हो जाएगा। जैसे इस चीज़ की हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करें। जी, आई थिंक आपको समझ में लग गया होगा। इस पूरे स्टेप के दौरान जब वो बात कर रहा है कि आपको यार डी को ऐसा शो करना है, और आप ये भी शो करेंगे डी अपने आप में सबसे छोटा वैल्यू होगा इस टाइप का, मतलब जितने भी इस टाइप के नंबर रहेंगे जो भी आपके पास ए कमा बी है, आप जब ए कमा बी के साथ एक्स वाई लगाएंगे तो जितने भी आपके पास पॉजिटिव नंबर ऐसे होंगे, देखो नेगेटिव लेंगे फिर तो कोई एंड नहीं आएगा। जब आप पॉजिटिव की बात करोगे तो आपके पास इन्फाइनाइट नंबर हो पाएंगे वहां पर, बिकॉज जब आप एक्स और वाई को चेंज करेंगे तो आपके पास पॉसिबिलिटीज रहेंगी। ठीक है, लेकिन अदरवाइज आपके पास ऐसे बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन आपका जो डी होगा वो भी ऐसा ही एक नंबर होगा, और डी ऐसी फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सभी से छोटा रहेगा। ये चीज़ हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो इसके अंदर यार सबसे पहले हमने एक सेट कंसिडर कर लेना है कि यार सेट के अंदर हमने एक स्पेशल ऐसे ही एलिमेंट उठा ले रखे हैं ए एक्स प्लस बी वाई, एंड कंडीशन ये है कि यहाँ पर उसने पॉजिटिव वर्ड यूज़ कर रखा, तो हम भी यही लेंगे कि हमारे पास ए के अंदर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप के एलिमेंट है, और ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, और एक्स वाई हमारा इंटीजर है। एज ए एंड बी आर नॉट बोथ 0। अब आगे हम चलेंगे। सबसे पहले ए सेट को हमने डिफाइन करके रख दिया। यार सबसे पहले हमने क्या करा, ए सेट को डिफाइन करके रख दिया कि आपके ए के अंदर हमने वो सारी कलेक्शन को उठा लिया है। ए एक्स प्लस बी वाई है डियर आपके पास, और यहाँ पर आप लिख पाएंगे कि यार हमारा ये जो नंबर आपके पास बनेगा ये आपके पास पॉजिटिव नंबर है, और एक्स और वाई आपके इंटीजर है। ठीक है, ये हमारा एक नंबर होके छोड़ दिया। अब आपको बोला है कि उसने ए एंड बी दोनों के दोनों नंबर आपके जीरो नहीं है, मतलब दोनों के दोनों नंबर आपके पास दोनों एक टाइम के ऊपर जीरो नहीं हो सकते, लेकिन कोई एक नंबर जीरो हो सकता है। ठीक है, तो जहां पर हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये लेट कर लेंगे कि हमारा जो पहले वाला नंबर है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ये मानेंगे कि हमारा फर्स्ट नंबर इज नॉन जीरो है। अब यदि नंबर नॉन जीरो होगा तो आपके पास दो ऑप्शन होगी, या तो नंबर आपका ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर आपका लेस देन जीरो होगा। ठीक है, और जब आप मॉड लेते हो तो आपका -2 का मॉड भी 2 होता है और +2 का मॉड भी 2 होता है, मतलब मॉड मीन आप एब्सोल्यूट वैल्यू रहे हैं। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा, तो विच इम्प्लाइज यदि आपका ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो जब आप इसका मॉड लेंगे तो वो एक पॉजिटिव नंबर आपके पास रहेगा, तो इट इज अ पॉजिटिव नंबर। अब जितने भी अब जहां पर ये सारे के पॉजिटिव नंबर है, अब कोई भी आपका ए एक्स प्लस बी वाई यदि पॉजिटिव फॉर्म का हुआ तो वो इस नंबर का बिलोंग करेगा, यदि नेगेटिव हुआ तो आपके पास, हाँ ऐसे नेगेटिव भी रहेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई आपके नेगेटिव भी आंसर आएंगे, लेकिन वो इस कैपिटल ए के अंदर हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो चीज़ समझना ध्यान से। ठीक है, अब डियर आप लिख सकते हैं कि नाउ वी कैन राइट कि हमारा जो मॉड ऑफ ए का जो आंसर है डियर, आप उसको लिख सकते हैं ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट जीरो। हम इसको ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिखना चाहेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई जीरो। अब यहाँ पर जो आप, ये तो आपका समझ लग रहा है कि यार आपको जीरो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए आ जाएगा तो ये एक्स की क्या चांसेस रहेंगे आपके पास, हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि हमारे पास एक्स के दो चांसेस हो सकते हैं, या तो आपके पास एक्स का आंसर +1 हो सकता है, या फिर एक्स आपका -1 आप लेंगे। कब, अब आपको एक्स को 1 कब लेना है, जब आपके पास ए एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, और एक्स को आपने -1 कब लेना है, जब आपके पास ए एक नेगेटिव नंबर रहेगा। ये चीज़ है, अब ध्यान से देखना ऐसा क्यों करा। अब मैं ग्रीन पेन यूज़ करूंगा, और ग्रीन पेन आपके लिए जो यूज़ करूंगा वो अपने कॉपी के ऊपर, आपने साइड के ऊपर लिखना है, डायरेक्ट
इसके अंदर नहीं एंटर करना, ठीक है। वो चीज़ों को मैंने समझाने के लिए ही लिखना। अब देखिएगा, अब हमें पता है कि हमारा जो मॉड ऑफ ए होता है वो आपका ए के इक्वल होता है कब, जब आपका ए ग्रेटर देन 0 होता है, ये चीज़ है, ठीक है। और हमें पता है कि मॉड ऑफ ए हमारे पास माइनस ऑफ ए होता है कब, जब हमारा ए लेस देन 0 होता है, ये डेफिनेशन ऑफ मॉड होती है। तो प्यारे बच्चे आपको क्या है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर आप 1 आपके पास ऑलवेज रहता है और प्लस 0 आप कर सकते हो, ठीक है। यदि आप यहाँ पर डियर माइनस का 1 कर देंगे और प्लस आप 0 कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर बचेंगे। पहले वाले केस को मैं थोड़ा इसको बैक करके लिख देता हूँ, ये केस तो आपका चल रही रहा है, ठीक है। अब आपके पास ये आंसर आ जाएगा a.1 है, ठीक है, a.1। अब आपको पता है कि इस केस के अंदर हम a को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आपका देखो a भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव, प्लस 0 है, तो हम इसको लिख रहे हैं a.1 प्लस b.0 आप लिख सकते हो, मतलब आप 0 को कुछ भी लिख सकते हो, ये आपकी एक फॉर्मेशन बन रही है। अब जो पूरे का पूरा नंबर आपका पॉजिटिव है, बिकॉज a भी पॉजिटिव था, 1 भी पॉजिटिव था, जो पूरे का पूरा नंबर आपका पॉजिटिव है, और साथ ही में ये नंबर आपका ax प्लस b y टाइप का हो गया। एंड हेयर आप x को 0 ले रहे हैं और y को आप क्या ले रहे हो, 1 ले रहे हो, x को 0 ले रहे हो और y को आप क्या ले रहे हो, 1 ले रहे हो। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आपके पास ये वाला जो नंबर है वो आपका बिलोंग कर जाएगा कैपिटल A को, दैट इज आप ये कह पाएंगे कि आपका मॉड ऑफ ए कैपिटल A को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। इन दिस वे यदि हम इसी बात के ऊपर फोकस करेंगे तो ये आपको उसको बिलोंग कर जाएगा पक्का। ये आपका एक केस मैंने अभी आपका करा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक केस आपका करा, ठीक है। अब जब आप इसके ऊपर फोकस करते हो कि जब आपका a लेस देन 0 होता है तो हमारे पास मॉड ऑफ ए क्या होता है, माइनस ऑफ ए होता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग ए नेगेटिव था तो माइनस माइनस आपका हट जाएगा। तो साथ में आप यहां पर क्या करो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो यार, ए लिख लो और इसको -1 कर दो साइड में और प्लस का 0 कर दो। अब ये आपका एज इट रहेगा और इसको आप कर दो x कर दो और प्लस आपका 0 को आप लिख दो b.y, तो ये आपके पास चला जाएगा आराम से, ठीक है। अब a आपका नेगेटिव था बिकॉज मॉड है, तो यार ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, माइनस ऑफ ए, बिकॉज आपका a नेगेटिव था, ये आपका माइनस माइनस पॉजिटिव एडजस्ट हो जाना है, ये पूरे का पूरा। अब ये आपके पास पूरी की पूरी फॉर्मेशन आ चुकी है। अब देखना ध्यान से डियर, अब ध्यान से देखना, जहां पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, जैसे माइनस का 5 हम इसको लिखते हैं माइनस ऑफ -5 लिखते हैं, ठीक है। और ये -5 आप इधर लिख रहे हो और ये आपका जो माइनस है इसको आपने साइड में कर दिया, ये आपके पास -5 एज इट है और इस माइनस को मैंने x कर दिया और साथ में आप कुछ भी b.0 लिख पाएंगे, ऐसा हम जहां पर फॉर्मेशन की बात करें। लेकिन आपको इतना तो समझ लग रहा है कि जो आपका एक्चुअल के अंदर तो प्लस ही रहेगा, एक्चुअल के अंदर तो जो आपका प्लस का ही है, तो आपका इसका मीनिंग आपका या तो a 0 ग्रेटर देन 0 होगा या फिर आपका a लेस देन 0 होगा। इन दोनों केस के अंदर आप ऐसी रिप्रेजेंटेशन लिख पाएंगे। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है जो मॉड ऑफ x की जो कि पॉजिटिव नंबर होगा, तो इसका मीनिंग इन एवरी केस ये पूरे का पूरा नंबर ax प्लस by वो आपका कैपिटल A को बिलोंग करेगा। तो विच इंप्लाइज हमारा मॉड ऑफ a है वो आपका कैपिटल A को बिलोंग करेगा। तो डियर इसका मीनिंग कैपिटल A हमारे पास नॉन जीरो होगा। कैपिटल ए जो भी सेट आपने ऊपर बना रखा है वो आपका नॉन जीरो सेट होगा, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब कम से कम एक तो रहेगा। अब एक होता है बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल होता है, मैं आपको आपकी बुक के ऊपर लेकर जाऊंगा, लेकिन पहले मैं जहां पर फाइटें दे रहा हूं फिर आप बुक के साथ मैच करेंगे, ठीक है। अब भाई बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, जब हम बोल देते हैं कि यार हमारा जो ए है वो नॉन एम्प्टी, ए नॉट इज इक्वल टू एम्प्टी, मीनिंग आपके पास ए के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेंगे। भाई बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, जब आपके एक बेल ऑर्डरिंग के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं, आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, तो जब आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे होंगे तो उन पॉजिटिव नंबर के अंदर एक सबसे छोटा नंबर तो रहेगा। जब भी आप पॉजिटिव नंबर की काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो जो जहां से स्टार्ट करते हो तो फिर स्टेप है अप 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 अप, तो जहां से स्टार्ट करा दैट इज द स्मॉलर वन, तो स्मॉलर वन को हम लेट कर लेते हैं डी, ठीक है। अब हमें इस पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, डी लेट कर लेना, ठीक है। तो डियर अब कैपिटल ए के अंदर एलिमेंट ए एक्स प्लस बी टाइप के होंगे, तो वो लाइन आपके बुक के ऊपर लिख रखी होंगी, तो ए हैज अ लिस्ट एलिमेंट से डी है, दिखा देता हूँ यार, अभी हमने साथ साथ में चलते हैं। तो सबसे पहले ए बी नॉन जीरो था विदाउट लॉस ऑफ जनरल, हमने लेट करा कि यार हमारा नॉन जीरो, तो फिर हमारे ये आ गया। इसके बाद हमारा मॉड ऑफ ए एक्स आपका ए डॉट एक्स प्लस बी जीरो रहेगा, वहाँ पर आपके एक्स की दो वैल्यूज रहेंगी। इसको पूरे ऑर्डर के अंदर मैंने आपको समझा दिया, बिकॉज आपका जो मॉड ऑफ ए था जो ग्रेटर देन जीरो था और साथ में इसकी रिप्रेजेंटेशन इस टाइप की होगी, सो दैट्स वाई इट बिलोंग टू कैपिटल ए। लेकिन हम इसको बहुत बढ़िया से हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमारा ए नॉन एम्प्टी हो गया था। तो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ए, तो इसका मीनिंग कैपिटल ए के पास बहुत सारे एलिमेंट रहेंगे लेकिन उनके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट रहेगा, और मानकर चलेंगे जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको हम डी मानकर चलते हैं, खाली उसको हम डी मानकर चलेंगे। अभी हम ये नहीं बोले कि वो डी आपका क्या है, मैं उसको जीसीडी नहीं बोल रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना। डी लिख दिया तो ये नहीं रहेगा कि वो जीसीडी होगा, खाली डी सिंबल हम यूज कर रहे हैं कि यार जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो मेरा डी होगा, लेकिन हम ये क्लेम करेंगे कि वो डी आपका एक्चुअल के अंदर जीसीडी ऑफ द एलिमेंट होगा। अब देखो ध्यान से,
जब आपने डी बोल दिया, अब हमें पता है कि यार ए के अंदर सारे के सारे एलिमेंट तो ए एक्स प्लस बी टाइप के रहेंगे, मतलब आपका एक्स और वाई चेंज होगा लेकिन फॉर्मेशन यही रहेंगे। तो हम मान लेंगे कि हमारा जो डी है वो भी ए एक्स प्लस बी टाइप का रहेगा फॉर सम इंटीजर एक्स एंड वाई। यहाँ पर सम वर्ड यूज हो गया, मतलब कोई पर्टिकुलर एक्स और वाई आप पुट करोगे तो आपका जो भी ए एक्स प्लस बी वाई आएगा वो सबसे छोटे वाला पॉजिटिव नंबर आपको मिलेगा, दैट इज टेकन एज डी। लेकिन अभी हमने ये क्लेम करना है कि जो हमारा डी था, जो अभी हमने यहाँ पर लेट करा, वो एक्चुअल के अंदर जीसीडी ऑफ ए बी है। यदि आपका डी जीसीडी ऑफ ए बी हो गया तो इसका मीनिंग क्या रहेगा? इसका मीनिंग ये रहेगा कि हम इन फ्यूचर के लिए ये चीज़ समझ जाएंगे कि यदि हमारा डी नंबर है वो ए एंड बी का जीसीडी है, तो आपकी दूसरी डेफिनेशन ऑफ जीसीडी जी होगी, तो देन डी इज डेफिनेटली रिटन एज ए एक्स प्लस बी वाई होगा, एक्स एंड वाई आपका इंटीजर को बिलोंग करा होगा। मतलब एवरी जीसीडी जो भी आपका दो नंबर का, दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट ए एंड बी फॉर सम पॉजिटिव फॉर सम इंटीजर एक्स एंड वाई। तो वो चीज़ हम यहाँ से सीख रहे होंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब डियर आपको क्लेम करना है कि यार डी आपका जीसीडी ऑफ ए बी होगा। अब प्यारे बच्चों वापस आ जाओ, अब डी आपका जीसीडी ऑफ ए बी कब होगा? यदि हम ये शो करना चाहते हैं कि यार डी मेरे पास जीसीडी ऑफ ए बी होगा, तो राजे जीसीडी की खासियत क्या होती है? जीसीडी सबसे पहले कॉमन, इसका जो डेफिनेशन होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, सबसे बड़ा डिवाइजर। अरे सबसे बड़ा डिवाइजर शो करने से पहले हमें इसको कॉमन डिवाइजर शो करना पड़ेगा कि हमारा जो डी है वो ए को डिवाइड करा होगा और हमारा डी बी को भी डिवाइड करा होगा। सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि डी इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है। अब ये चीज़ आप शो करना चाहते हो कि यार डी कॉमन डिवाइजर है, तो हम मानकर चलेंगे कि हमारे पास डी ए से बड़ा है। हम मानकर चलेंगे कि हमारे पास डी क्या है? आपका बड़ा है, ठीक है। आप डिवाइड कर दो ए को बाई डी। हम यहाँ पर इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। हम ए को डिवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, डिवाइड करेंगे ए बाई डी। जब आप डिवाइड करेंगे ए को बाई डी, तो देयर एग्जिस्ट आपके पास एक क्वोशंट भी होगा, कॉमन आर आपके पास रिमाइंडर भी होगा बिलोंग्स टू इंटीजर, सच दैट आपका जो नंबर ए होगा जिसको आप डिवाइड करने की कोशिश करें डी के साथ, तो डी इंटू क्यू प्लस आपके पास रिमाइंडर रहेगा, और रिमाइंडर जीरो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो और लेस दैन आपका डिवाइजर रहेगा। ये चीज़ आपके पास हो जाएगी। अब इससे आगे चलेंगे, जहाँ से आप क्या करो ना, आर की वैल्यू निकालो। जहाँ से आप आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की यदि आप वैल्यू निकालते हो तो यार आर की वैल्यू आपके पास ए माइनस डी क्यू टाइप आ जाएगी। ये आपके पास हो जाएगा ए माइनस डी क्यू हमारे पास हो जाएगा, ठीक है सर, ऐसा चेक कर लो। अब उसके बाद राजे अभी हमने ऊपर लेट करा था कि यार डी हमारे पास पता नहीं ये जीसीडी है या नहीं है, लेकिन ये बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाई के इक्वल है। तो डियर यहाँ पर ए एज ए ट्रेंड, तो डी की वैल्यू पुट कर दो, ए एक्स प्लस वी वाई पुट कर देंगे, और यहाँ पर हमारा क्यू है। तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा? जहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे ए आ जाएगा, और इसको इसके साथ लगाएंगे तो हमारे पास माइनस का ए क्यू एक्स आ जाएगा और माइनस का वी क्यू वाई आ जाएगा। और डियर आपके पास आर कैसा आ जाएगा? जहाँ से आप यदि ए कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस क्यू एक्स आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास v इंटू क्यू वाई आ जाएगा। और आप ऐसे भी कर सकते हो, जस्ट वेट, मैं इसको लिख सकता हूँ a इंटू 1 माइनस क्यू एक्स, और यहाँ पर मैं प्लस v करके ना माइनस का q इंटू वाई लिख सकता हूँ। अब ये इस पूरे नंबर को डियर मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा कैपिटल एक्स स्मॉल x1 से, और इस पूरे को y1 से कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी आप ले रहे हो x1 जो कि हमने अभी पुट करा 1 माइनस क्यू एक्स, ये भी हमारा इंटीजर है, और जो हमने y1 लिखा जो कि माइनस क्यू इंटू वाई है, ये भी हमारा इंटीजर है। तो इसका मीनिंग डियर आपके पास आर की जो फॉर्मेशन हो चुकी है डियर, वो आपके पास कैसी हो चुकी है? ए एक्स वन प्लस वी वाई वन। अब जहाँ पर फैसला ये करना पड़ेगा, अब ये डेफिनेटली ये ए को बिलोंग तो करेगा, डेफिनेटली ये ए को बिलोंग करेगा। कब आपका बिलोंग करेगा? ए को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा। आपने आर की वैल्यू निकाल ली डियर। अब आप जहाँ से ये दिखेगा, इधर आपके पास दो चॉइस है, या तो आपका आर जीरो होगा या फिर आपका आर जीरो से बड़ा और डी से छोटा होगा। दो केस हमारे पास यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। जहाँ से दो केस है, या तो आपका आर जीरो होना चाहिए या फिर आपका आर क्या होगा? जीरो से बड़ा और डी से छोटा होगा। अब यदि आप इस कंडीशन के साथ जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हमें हो सकती है, और यदि आप इस कंडीशन से जाएं से फिर हमारा काम बन जाएगा। अब जहाँ पर हमें शो करना कि आर आपका जीरो होगा या नहीं होगा, फिर कैसे आप प्रूव करोगे? तो हम मानकर चल दें कि आर जीरो नहीं है। हम यदि मानकर चल लेंगे, इफ यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, ठीक है, कि यदि हम लेट कर लेते कि हमारा ये आर जीरो नहीं है, तो देन आपके पास आर इस वाली कैटेगरी से आपके मिलेगा कि आर हमारा जो है ग्रेटर देन जीरो लेकिन लेस देन डी, मतलब एक पॉजिटिव नंबर भी हो गया है साथ में। मतलब ये एक जो लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास पॉजिटिव होगी तो थोड़ा सा हमें फेस पर स्माइल लगेगी, बिकॉज जो भी ए एक्स प्लस बी वाई पॉजिटिव आ रही हैं, एक चीज़ देखना, जो भी आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई आपका पॉजिटिव आएगा वो सारे का सारा कैपिटल ए को बिलोंग करेगा। अब कहीं ना कहीं आपका आर कैपिटल ए की तरफ मूव करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप इस चीज़ के ऊपर नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे कि जो आपका आर है वो डी से छोटा है। अरे वाह, ये चीज़ तो हमें कुछ आइडिया दे नहीं रही सर जी।
यहाँ से क्या होगा, अब ये आप देखो, अभी आपने जो डी को डिफाइन करा था, जब हमने डी को डिफाइन करा था तो हमने ये लाइन लिखी थी कि डी हमारा ए एक्स प्लस वी वाई के इक्वल है, और डी अपने आप में सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है, सबसे छोटा लीस्ट पॉजिटिव ऑफ दिस टाइप नंबर है जो आपका कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है। आपने जी बोल दिया कि यार जो कैपिटल ए के अंदर से सबसे छोटा ए एक्स प्लस बी वाई है वो मैंने डी को लेट कर लिया। और अभी यदि आप ये कह रहे हैं कि हमारा उस डी से भी एक छोटा नंबर है जो पॉजिटिव है, तो क्या वो ए को बिलोंग करेगा? यदि आप सोच रहे हैं कि वो ए को बिलोंग करेगा तो फिर आपका डी का क्या मीनिंग, जो हमने डी के ऊपर बात कही थी कि डी अपने आप में सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है जो ए को बिलोंग करा, और उससे छोटा नंबर या आप बिलोंग कैसे करवा सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो तो कर रहा है। तो दिस इज समथिंग कॉन्ट्राडिक्शन। तो जहां पर कॉन्ट्राडिक्शन लग जाएगी इस चीज के ऊपर कि यार आर नॉट इक्वल जीरो नहीं होगा, आर को जीरो होना पड़ेगा। इस चीज के ऊपर मैं वापस आपके लिए लेकर आता हूं, जहां पर लाइंस कैसे आपने दिखनी है, जहां पर देख लो। जब हम क्लेम कर रहे थे कि डी हमारा जिसलिए होना चाहिए, तो हमने डिवाइड करा ए को बाय डी, तो सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम आपका क्यू एंड आर आ जाएगा, जहां से आपका सब कुछ सेम है। मैंने जहां तक आपको करवा रखा है और हमने कर रखे जहां तक हमने कर लिया है, तो ये आपके पास आ रहा है। अब देखो, इफ आर ग्रेटर देन जीरो उसने लेट करा कि यदि आर ग्रेटर देन जीरो मतलब नॉट इक्वल जीरो वाला केस है, तो आपका जहां पर ए आ जाएगा कैपिटल ए, तो आपका आर ए को बिलोंग करेगा ही करेगा। यदि आप बिकॉज करेगा क्यों, बिकॉज आर आप इस फॉर्मेशन का ले रहे हैं और ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो डेफिनेटली ये ए को बिलोंग करेगा। अब यदि आपका आर ए को बिलोंग कर रहा है, अरे वाह, एट द सेम टाइम आर तो डी से छोटा है, और हमने बोला था कि यार डी सबसे छोटा है, अब उससे छोटा नंबर कैसे बिलोंग करेगा? सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे आपने लिखा कि यार आर ए को बिलोंग करेगा विच कॉन्ट्राडिक्शन टू द चॉइस ऑफ डी, तो वो डी के ऊपर एक क्वेश्चन चिन्ह आपका निकाल कर रख देगा कि यार डी तो आप लोगों ने ही चूज करा था, डी तो आप लोगों ने ही चूज करा था सबसे छोटा, तो फिर उससे छोटा कहां से आ गया? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। इसका मीनिंग भैया जो चीज हमने यहां पर लेट कर रखी कि आर हमारा ग्रेटर देन जीरो, वो चीज थोड़ी सी सत्य नहीं हो सकती। आर ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता, आर को जीरो होना पड़ेगा। जो मेरी वाली वर्डिंग थी वो ज्यादा बेटर रख रही है, मुझे वाली कि मैंने जे वाली सिलेक्शन करी थी कि आर जीरो हो सकता है, जहां फिर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो का मीनिंग जे वाला केस है, ठीक है, नॉट इक्वल मतलब जे वाला केस। अब जे केस तो आपका होगा नहीं, तो इसका मीनिंग आर को जीरो होना पड़ेगा, तो विच इम्प्लाइज आपका आर क्या होगा? जीरो होगा। और यदि आपका आर जीरो होगा तो आप क्या करोगे ना, इस ए वाली कंडीशन जो अपने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख रखी थी ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, तो आप वहां पर पुट कर देना। तो इसका मीनिंग ए इज इक्वल टू आपका खाली डी क्यू आर प्लस जीरो था, तो डी क्यू आ जाएगा। अरे वाह, इसका मीनिंग जो डी आपका क्या आ जाएगा? फैक्टर ऑफ ए आ जाएगा, और फैक्टर ही नंबर्स को डिवाइड करते, तो विच इम्प्लाइज डी आपका ए को डिवाइड कर देगा। हमने इसको कॉमन डिवाइजर शो करना है, ठीक है। तो जैसे आपने इसके साथ करा डियर, वैसे ही आप सेम टू सेम आप बी के साथ भी कर सकते हो। तो सिमिलरली बी कैन शो दैट कि डी हमारा बी को भी डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग ए डी हमारा कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी हो जाएगा, विच इंप्लाइज डी हमारे पास क्या होगा? इस कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। तो मैं आपको वापस से उसी लाइन के ऊपर लेकर चल देता हूं, ठीक है। यहां पर हो गया, जैसे आपका आर जीरो हो जाएगा तो ए बराबर डी क्यू हो जाएगा, तो जहां से हमारे पास डी ए को डिवाइड कर देगा, और सिमिलरली हमारा ऑन डिवाइडिंग डी, जो हम बी को डी से करें तो हमारा डी बी को भी करेगा। इसका डी इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी हो गया। अब ये कॉमन डिवाइजर है, तो डियर अब ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कब बनेगा? जब आप किसी और नंबर को लेकर आएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। अब ये अपने आप में इतना तो हो गया यार कि ये कॉमन डिवाइजर तो है, लेकिन अब आप इसको डेफिनेशन कैसे लगाएंगे कि ये जीसीडी होगा? तो मैंने लेट करा कि हमारे पास सी एक नंबर है, वो ए को भी डिवाइड करता है और सी हमारा बी को भी डिवाइड करेगा। ये हो गया। यदि सी आपका ए को करेगा तो सी आपका ए के हर एक मल्टीपल बोले तो ए एक्स को भी करेगा, और सी यदि बी को करेगा तो बी के हर एक मल्टीपल को भी करेगा। मतलब यदि आपका 2 4 को कर रहा तो 4 के सारे मल्टीपल जितने भी आएंगे सभी को करेगा। लाइक 8 को भी करेगा, 12 को भी करेगा, 16 को भी करेगा, 20 को भी करेगा। अब जब आपका एक सिंगल नंबर दो अलग अलग नंबर को करेगा तो यार उनकी प्लस को भी करेगा, तो मतलब ए एक्स प्लस बी वाई को भी डिवाइड करेगा। अरे वाह, ये तो हमारा डी था, तो इसका मीनिंग डी को भी डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग सी डी को डिवाइड करा तो सी डी से छोटा हो जाएगा। अब हमने ये बोला था, अब यहाँ पर आपका सी भी कॉमन डिवाइजर है ए एंड बी का, और डी भी कॉमन डिवाइजर है, लेकिन डी आपका बड़े वाला है। तो विच इंप्लाइज आप ये कह पाएंगे कि डी हमारे पास क्या है? जीसीडी होगा ए कॉमा बी का। तो यही तो हमने शो करना था, डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए एंड बी हमारे पास ऐसे शो हो जाता है। वापस से चलेगा उसी लाइन के अंदर, लाइन आप बुक से उठा पाएंगे, लेकिन समझा मैं साथ में आपको रहा हूँ। तो जहाँ पर कंसीडर करा था ना सी बी यानी पॉसिबिलिटी कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, तो सी ए को भी करा होगा, सी बी को भी करेगा, तो सारे के सारे मैंने करवा दिया। तो जहाँ पर हमारा सही हो गया कि डी हमारा इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हमने ये शो करा कि हमारे पास जब भी आप डी को ऐसा कुछ ले रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई, तो तब आपका डी क्या होगा? इन दोनों का जीसीडी होगा, ए कमा बी का जीसीडी होगा, मतलब जीसीडी को आप लिख पाएंगे।
अब इसके बाद आपकी एक यूनिक रह जाती है कि नाउ वी शैल प्रूव दैट कि डी अपने आप में सबसे छोटा नंबर है, ऐसी टाइप का। शो तो हो गया, लेकिन उसने बोला था कि अपने आप में, अरे वाह, एक तो हम ये बोल रहे हैं एटलीस्ट, यहाँ पर लिस्ट हमने एक तो वैसे जो डी को सिलेक्ट करा था हमने यार लिस्ट लिया था जी, तो मेरे को एज मतलब कुछ बढ़िया नहीं लगा कि यार हम इसको रिपीट करें, लेकिन फिर भी करवा देते हैं। अब देखो, जब आप मान रहे हैं कि नाउ वी विल प्रूव दैट कि डी अपने आप में सबसे छोटा, हम ये प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मानो कि कोई हमारे पास और नंबर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। हमने लेट करा कि एम ए प्लस एन बी बी एनी अदर मेंबर ऑफ द फॉर्म, मतलब ये एनी अदर मेंबर ऑफ ए है, लेकिन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई का है। अब देखो, हमें पता है कि जीसीडी जो हमारा होता है डी है, डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी करेगा, तो इसका मीनिंग डी आपका एम ए को भी करेगा, तो डी आपका एन वी को भी करेगा, तो डी इन दोनों के एडिशन को भी करेगा। अब डी इन दोनों की मतलब एडिशन को करेगी तो डी यार इन दोनों से छोटा ही होगा ना आपके पास, एम ए प्लस एन बी। तो इसका मीनिंग जो भी आपके पास जितने भी नंबर ऐसी कैटेगरी के होंगे और नंबर ऐसी कैटेगरी के होंगे, वो सभी के सभी इससे छोटे होंगे, या तो इक्वल टू दिस होंगे या फिर इससे छोटे होंगे, ठीक है, सॉरी इससे बड़े होंगे। यहाँ पर मैं कुछ आपको समझाना चाहता था। तो इसका मीनिंग जो हम डी ले रहे हैं ना, तो डी हमारा क्या होगा, उस कैपिटल ए के जितने भी मेंबर्स आप ले रहे हो, मतलब ए के साथ कुछ लगा दो और बी के साथ कुछ लगा दो, उन सभी मेंबर से छोटा होगा, या फिर उन्हीं के अंदर से, मतलब होगा तो उन्हीं के अंदर से, लेकिन सबसे छोटा होगा। ये चीज़ हम यहाँ से कंफर्म कर पाए हैं। आई थिंक जहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। और ये हमारा जो फर्स्ट थर्ड आर्टिकल था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जहाँ से हमें एक डेफिनेशन मिल जाती है। वो डेफिनेशन क्या रहती है कि यदि आपका डी जीसीडी ऑफ ए भी है, तो आप किसी ना किसी एक्स और वाई के लिए डी को लिख पाएंगे ए एक्स प्लस बी वाई। तो दैट इज द मेन डेफिनेशन, अनदर डेफिनेशन। अब राजा इसी की एक क्रॉलरी रहती है, क्रॉलरी के अंदर जो चीज़ें कुछ यहाँ पर पॉलिश करेंगे या फिर कुछ न्यू चीज़ें हमारे लिए ऐड की जाएगी, वो चीज़ हम जहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो क्रॉलरी आपको दे रखा है उसके अंदर समझते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स एंड नॉट बोथ जीरो, मतलब दोनों एक तरफ एक टाइम के ऊपर जीरो नहीं होंगे। यदि जीरो हो जाएंगे दोनों के दोनों, फिर आप जीसीडी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देन प्रूव दैट अ पॉजिटिव इंटीजर आपके पास डी, जो कि आपका जीसीडी ऑफ ए भी होगा, कब, अब उसने बोला कि देन अ पॉजिटिव इंटीजर डी, जो कि आपका जीसीडी ऑफ ए भी होगा, इफ एंड ओनली इफ। जीसीडी कब होगा, इफ एंड ओनली इफ डी आपका ए को डिवाइड करता है, डी बी को करता है, सी ए को करता है, सी बी को करता है, तो देन सी आपका डी को डिवाइड करना चाहिए, मतलब सी आपका छोटा होना चाहिए डी से। यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ लगा लिया। इसका मीनिंग क्या रहेगा डियर, आप पहले इसको मानकर चलो कि डी हमारा जीसीडी है, फिर आप अपना पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को शो करिएगा। अब पार्ट 1 को शो करना तो आसान हो जाएगा, पार्ट 2 के अंदर भी जहां पर इफ लगा हुआ कि आप पहले 2 केस मान लो, तीसरे वाला केस आपने खुद से ड्रॉ करना होता है जहां से। अब इस केस के अंदर यदि हम, वैसे तो कुछ खास बात है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको। पहले वाला पार्ट जो हमारे पास, हम लेट कर लेंगे कि डी हमारे पास क्या है, जीसीडी है। अब जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी आपने लेट करा, तो पार्ट 1 आपके पास कैसे जाएगा, आप यहीं से जाएंगे कि सिंस हमारे पास हमने लेट करा कि डी हमारे पास क्या है, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी है, तो इसका मीनिंग जी हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी होगा। इसका मीनिंग डिवाइजर दोगे तो डी आपका ए को भी डिवाइड करेगा और डी आपका बी को भी डिवाइड करेगा। एक पार्ट तो हो गया। अब पार्ट 2 की तरफ हम लेट लेंगे, इफ सी हमारा ए को डिवाइड करेगा डियर, सी हमारा बी को डिवाइड करेगा। यदि सी हमारा ए को भी डिवाइड करता है, सी हमारा बी को भी डिवाइड करता है, तो इसका मीनिंग आज पता क्या निकल कर सामने आएगा आपका, कि अब सी ए को डिवाइड कर वाई सी डिवाइड ए। अब सी किसको डिवाइड करेगा, अपने ही मल्टीपल्स को। इसका मीनिंग ए हमारे पास कैसा होगा, मल्टीपल ऑफ सी होगा, सी ऑफ एक्स कमा हो सकता है हमारे पास, ठीक है, आप लिख सकते हो। यदि सी एक्स ने लिखना तो आप ये लिख सकते हो कि ए आपका मल्टीपल ऑफ सी होगा, तो यहाँ पर आप कुछ भी पी एलिमेंट लिख देना। अब सी बी को डिवाइड करेगा, सी बी को डिवाइड इसलिए कर रहा होगा बिकॉज बी आपका मल्टीपल ऑफ सी होगा, तो यहां पर कोई ना कोई क्यू आप पी कम्मा क्यू इंटीजर ले सकते हो। फिर से समझेगा, ए को यदि आप लिखेंगे इज इक्वल टू सी पी, तो सी आपका ए को डिवाइड करेगा, वही हमने लिखा हो, ठीक है, वो उसका मल्टीपल होगा। अब डियर हमारे पास डी क्या है, जीसीडी ऑफ ए भी हमने लेट करा, तो देयर एग्जिस्ट आपके पास कोई ना कोई इंटीजर तो रहे होंगे, आपका एक्स और वाई रहेगा, सच दैट कि आपका जो डी रहेगा वो इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आप ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पी सी एक्स है, और बी की वैल्यू क्यू सी आप वाई पुट कर सकते हो, जहाँ पर हमारा डी है। तो डियर आपका सी कॉमन आ जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई आएगा। अरे वाह, सी एक फैक्टर हो गया डी का, तो इसका मीनिंग सी आपका डी को भी डिवाइड करेगा। अब देखो सेकंड पार्ट के अंदर ये आपने ये दो चीज़ें को लेट करा था, एज्यूम करा था, लेकिन जो चीज़ आपने प्रूफ करनी थी वो आपने ये प्रूफ करना था कि क्या सी हमारा डी को डिवाइड करेगा। हाँ, वो तो बहुत आसानी से हो गया, दो डेफिनेशन लगाई। आई एम गोइंग टू रिपीट हियर कि जब आप इफ लिखेंगे कि सी ए को डिवाइड करेगा, सी बी को डिवाइड करेगा, तो आपने ये सोचना है कि सी ए को डिवाइड क्यों करा होगा, मतलब मेरा नंबर 5 15 को क्यों डिवाइड करेगा, बिकॉज 15 इज मल्टीपल ऑफ 5।
बिकॉज 15 इज मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ कि यदि हमारा डियर सी ए को डिवाइड करेगा तो ए इज अ मल्टीपल ऑफ सी, मतलब मल्टीपल ऑफ सी मतलब सी के ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट आप लगा दो तो आपका ए आ जाएगा। एंड सी वी को करा होगा तो वी इज अ मल्टीपल ऑफ सी, दैट इज सी के साथ कोई ना कोई एलिमेंट आप लगा दो मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो आपका बी उसको डिवाइड करा होगा। तो ये सारी चीजें हमने कर ली। तो इसको मैंने पार्ट 1 के अंदर जब हमने डी को जीसीडी कंसीडर करा था तो हमारे पास 2 केस हो गए। अब कन्वर्स पार्ट के अंदर यदि आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मानकर चलेंगे कि यार हमारे पास पार्ट 1 ओके है, हमारे पास पार्ट 2 ओके है, तो हमने ये शो करना है कि हमारा डी जीसीडी होना चाहिए। अब ये पार्ट 1 हमें क्या सिखाता है, पार्ट 1 के हमें ये दिया कि डी हमारा ए को डिवाइड करता है और डी हमारा बी को डिवाइड करता है। और पार्ट 2 के अंदर हमारे पास क्या है कि इफ सी हमारा ए को भी करे, सी हमारा बी को भी करे, देन सी हमारा डी को भी करा होगा। अब जहां से आपको पार्ट 1 से ये मिल जाएगा कि डी हमारा इज कॉमन डिवाइजर है, डी इज कॉमन आपके पास डिवाइजर है किसका, ऑफ ए कॉमा बी का है। और पार्ट 2 से आपको ये मिलेगा कि आपका जो सी है वो भी कॉमन डिवाइजर है, दोनों को डिवाइड करा है। साथ ही में आपको सी जो डी को डिवाइड करेगा तो सी लेस देन इक्वल टू डी हो जाएगा, मतलब डी आपका जितने भी और एलिमेंट यहाँ पर इफ लगे ना तो सी आपका कुछ भी हो सकता। सी को आप ई लिख लो, एफ लिख लो, के लिख लो, एम लिख लो, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिखो, ठीक है, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आप लिखेंगे वो नंबर डी को भी डिवाइड कर रहा होगा, ये चीज हमने मानकर चले हैं। तो इसका मीनिंग वो नंबर आपका डी से छोटा होगा। अब ए डी भी कॉमन डिवाइजर है और सी भी कॉमन डिवाइजर है, लेकिन सी छोटू वाला है और डी बड़े वाला है। अब बड़े वाले को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तब आप लिख पाएंगे कि चेस, तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या केस हो जाएगा, विच इम्प्लाइज डी हमारा क्या रहेगा, जी सी डी ऑफ आपका ए कॉमा बी हो जाएगा। ये चीज मैंने यहाँ पर आपको समझा दी है। यदि आप स्क्रीन के ऊपर वापस आकर देखना चाहेंगे तो सब कुछ वैसा ही आपको मिलेगा जैसा हमने लिखा है। मैं दोनों चीजों आपको साथ लेकर चल रहा हूँ कि सी ए को डिवाइड, वही चीज रही पहले हमने लेट करा कि डी जीसीडी ऑफ ए बी एंड विच इम्प्लाइज यदि जीसीडी है तो फिर इसका पार्ट 1 तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड करेगा, कॉमन डिवाइजर है। और उसके बाद मैंने ये आपको लिखवा दिया, सब कुछ रह यही लाइन आपके सामने है, कोई भी अलग से लाइन नहीं रहेगी आपके पास, ठीक है, जहां से तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा डी इज इक्वल टू सी आर। तो इस नंबर को इन्होंने आर लिख रखा है, मैंने आर नहीं लिखा बिकॉज वो इंटीजर है, तो हमें अंडरस्टूड है कि दैट इज एन इंटीजर वो, सो वी हैव नो नीड टू पुट दैट इट एज अनदर नंबर, ठीक है, पुट कर देंगे फिर चलेगा, अदरवाइज भी हमारा चलेगा। और कन्वर्स पार्ट के अंदर तो डियर इन्होंने बहुत कम लिखा, लेकिन मैंने जो आपको करवा रखा वो आपका ज़्यादा बढ़िया से रहेगा, ठीक है, एक बार बता देना। तो लाइन आपने ऐसे सेटिस्फाई करनी होती है कि मान लिया कि डी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि कंडीशन 1 एंड 2 को सेटिस्फाई करता है, और बाई कंडीशन 2 हमारे पास सी कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी है, लेकिन साथ में डी से छोटा है, साथ में डी से छोटा है, तो डी अपना अपन का क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी हो जाएगा। ये चीज़ हमने बहुत ही आसानी से कर लिया, डन, इतना हमारे पास हो गया। अब हमारी जो क्रॉली नंबर 2 है डियर उसकी तरफ मूव कर देते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सफ़र ऐसे चलता चले जाएगा, ठीक है, इट इज़ जर्नी ऑफ लाइफ हम कह सकते हैं। क्रॉली नंबर 2 के अंदर हम क्या सीख रहे होंगे कि हमारे पास सिर्फ ए एंड बी आर गिवन इंटीजर्स है, नॉट बोथ जीरो है, तो देन प्रूव दैट कि आपके पास एक सेट बी है जिसके अंदर आप ए एक्स प्लस बी वाई टाइप एलिमेंट ले रहे होंगे जो कि आपका एक्स एंड वाई इंटीजर होगा। अब ये कंसिस्ट करेगा ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ जीसीडी ऑफ ए बी। अब ये सारे के सारे मल्टीपल ऑफ ए बी ही रहेंगे हमारे पास। तो डियर इसके अंदर आप क्या करोगे ना, जब आप मल्टीपल की बात करो, जब आप ये शो करना चाहते हो कि जो हमारा ये ए एक्स प्लस वी है ना, आप ये शो करना चाहते हो जो आपका ए एक्स प्लस बी वाई है ये आपका मल्टीपल ऑफ डी, मतलब डी इंटू सम एम नंबर रहेगा, हम ये शो करना चाहते हैं कि ये आपका इसके इक्वल रहेगा जितने भी एलिमेंट ए एक्स प्लस बी वाई के। लेकिन जहां पर ए एंड बी आपका ऐसे ही इक्का दुक्का नहीं होगा, ए एंड बी आपका इक्का दुक्का नहीं होगा, ए एंड बी आपका स्पेशल है। ए एंड बी वो नंबर है जिनका जीसीडी आप लेंगे और डी रहेगा, ए एंड बी का जीसीडी डी आएगा, तभी आप ए एक्स प्लस बी वाई को मल्टीपल ऑफ डी एम शो करने वाले हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर डियर इसने बहुत आराम से कर लिया, तो मैं आपको साथ में समझा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप तो हम यही लेट कर लेंगे कि लेट करा कि डी हमारा जीसीडी है, तो इसका मीनिंग डी आपका ए को भी डिवाइड करेगा और डी वी को भी डिवाइड करेगा। तो जब डी ए एंड बी को डिवाइड कर रहा होगा तो उन दोनों नंबर की, तो इसका मीनिंग हमारा डी क्या कर रहा होगा, ए एक्स को भी डिवाइड करेगा एंड डी हमारा बी वाई को भी डिवाइड करेगा, वेयर एक्स कॉमा वाई हमारे पास कैसे रहेंगे, बेयर हमारे पास एक्स एंड वाई कैसे रहेंगे, हमारे पास राजे इंटीजर रहेंगे, ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर्स है, ये हो गया। अब जब आपका डी ए एक्स को करा होगा तो डी वी वाई को भी करेगा, इसका मीनिंग डी हमारा ए एक्स प्लस वी वाई को भी डिवाइड करा होगा। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या है कि डी यदि ए एक्स प्लस बी वाई को डिवाइड कर रहा है, अब इसको मैं थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ। अब थोड़ा आगे आ जाओ वापस में, ठीक है, हमने ये चीज़ शो कर दी ना, मैं फिर से समझाता हूँ, मेरे को मजा मैं ये होता है ना, जो भी बच्चे आप लोग देख रहे होंगे इसको बाद में, तो जो जो डाउट आपके माइंड में आ सकते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर ले लेंगे पहले से।
कि डी ए को भी डिवाइड कर रहा होगा और डी हमारा बी को भी डिवाइड कर रहा होगा। और कैपिटल बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट कैसे है, ए एक्स प्लस वी वाई है और जहाँ पर एक्स कोमा वाई आपका इंटीजर है। ठीक है जी। अब हमने ये शो करना कि दिस एलिमेंट जो हमारे पास है ए एक्स प्लस वी वाई, ये हमारा मल्टीपल ऑफ डी होना चाहिए। अब यदि मल्टीपल ऑफ डी होगा तो यहाँ से ये होगा ना, यदि आपका ये नंबर मल्टीपल ऑफ डी है तो इसका मीनिंग डी आपका फैक्टर हो गया, तो डी आपका कहीं ना कहीं इस दोनों को डिवाइड करा होगा। अब डी इन दोनों को डिवाइड करा है, इसका मीनिंग हमने जहां तक पहुंचना है, ठीक है, कहीं ना कहीं से यदि आप जहां तक पहुंच पाएंगे तो फिर आप ऐसे लिख पाएंगे। अब डी ए और बी को करता है जो तो कन्फर्म है। अब ए के हर एक मल्टीपल को करेगा एंड बी के हर एक मल्टीपल को करेगा, मतलब आप कोई ना कोई एक्स वाई आपको कोई ना कोई तो मिल जाएगा। ठीक है जी, हो गया। अब डी दो अलग अलग नंबरों को करेगा, इसका मीनिंग दोनों के सम को करेगा। तो डियर अब ये जो आपका सम आ रहा है ना, आपका जिस सम बी का एलिमेंट है, तो इसका मीनिंग डी डिवाइड ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी। तो ये लाइन आपके अब जहां से आ जाएगी कि कैपिटल बी के हर एक एलिमेंट को डिवाइड करा होगा आपका, कि डी इज अ डिवाइजर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ बी करा होगा। अब डी आपका कैपिटल बी के हर एक एलिमेंट को डिवाइड करा होगा, इसका मीनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी इज मल्टीपल ऑफ डी। बिकॉज आप यदि किसी को डिवाइड करते हो तो वो नंबर आपका ही मल्टीपल होना चाहिए। जैसे आप बोलते हो कि यार मेरा 5 तो 25 को डिवाइड करा है, यदि मैं बोलता हूँ कि मेरा 5 है 25 को डिवाइड करा, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो डी नंबर है वो कैपिटल बी के हर एक एलिमेंट को डिवाइड करा। अब 5 25 को डिवाइड करा, इसका मीनिंग 25 मल्टीपल ऑफ 5 होगा। मल्टीपल ऑफ 5 देख लो, हाँ ये तो मल्टीपल ऑफ 5 है। 5 35 को डिवाइड करा होगा, इसलिए डिवाइड करा होगा बिकॉज 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 इंटू 7, ये आपके पास हो जाएगा। और हम कह रहे हैं कि हमारा डी जो है वो डिवाइजर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ बी है, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, ईच एलिमेंट जो आपके पास रहेगा ऑफ कैपिटल बी वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ डी होगा। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 5 35 को डिवाइड करा तो 35 5 का मल्टीपल होगा, तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज मल्टीपल ऑफ डी होगा। ये चीज हमारे सामने निकल कर आएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये लाइन आपके पास अपने यहाँ पर है कि ईच एलिमेंट ऑफ बी इज अ मल्टीपल ऑफ डी होगा। ये हमारे पास नंबर 1 कह के इसको हमने छोड़ दिया। अब इसके बाद ये थोड़ा आगे मूव कर लेते हैं। अब देखो, एज हमें पता है कि डी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है इस फॉर्मेशन का। जब भी आप ए एक्स प्लस बी वाई में लिखते हो तो उनके अंदर जो भी छोटी फॉर्मेशन आती है वो आपकी डी होती है। इसका मीनिंग आपके पास क्या हो जाएगा, जहां सेगमेंट बीट करना, ठीक है, इसका मीनिंग तो देयरफॉर हमारे पास देयर एग्जिस्ट इंटीजर x1 कॉमा आपके पास y1 रहे होंगे सच दैट कि d इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वी वाई वन के इक्वल होगा। ठीक है, जहां पर हमने ये राइट करा बिकॉज d आपका इसी फॉर्मेशन का होता है लेकिन वो सबसे छोटा होता है, तो आप इसी फॉर्मेशन का शो करना चाहते हैं लेकिन आप x और y को चेंज कर देना, तो d आपका ए एक्स वन प्लस वी वाई वन टाइप का होगा और ये दो आपके इंटीजर है। अब आप क्या करो, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर लो। जब आप m से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ इधर भी कर दो, इधर भी आप ए एक्स वन प्लस वी वाई वन मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जहां से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, मैं एक बार फिर से दिखाता हूं, हमने डी को लेट करा कि यार ए एक्स वन प्लस वी वाई वन है आपके पास, और आप दोनों तरफ क्या करोगे, m से मल्टीप्लाई कर दो। m से जैसे डियर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जहां पर ए एक्स वन है और प्लस वी वाई वन है और ये आपका एम डी है, तो डियर आप m को अंदर x1 से लगा देंगे तो m x1 लगा देना और यहाँ पर भी आप v m y 1 लगा देना, तो ये आपका एम डी होगा। और डियर आप क्या करोगे ना, इस एम एक्स को कंप्लीट पुट कर दो x और इस एम वाई को पुट कर देंगे आप y पुट कर देना, मतलब कोई ना कोई इंटीजर तो करना ही है। एम एक्स प्लस वन को हमने x कर देना है, ठीक है, और जो आपके पास x करना x कर लो या फिर x2 कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके पास x2 कर लो। ठीक है, बुक के अंदर x2 और y2 कर दिया। अब ये जो आपके पास एलिमेंट है, जैसे जो आपका कैपिटल बी का एलिमेंट है, ये तो आपका कैपिटल बी का एलिमेंट है एंड इट इज अ मल्टीपल ऑफ डी, इट इज अ मल्टीपल ऑफ डी। इसका मीनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ मल्टीपल ऑफ डी। यही तो हमने शो करना था, यही तो डियर आपने शो करना था। तो जहां से आपके पास अपने आप हो जाएगा कि एम डी हमने शो कर दिया कि एम डी तो हमारे पास ऐसा हो गया भाई, और इस फॉर्मेशन के सारे नंबर कैपिटल बी में रहेंगे, तो इसका मीनिंग एम डी भी आपका बी में जाएगा। एम डी बी के मतलब डी के जितने भी मल्टीपल्स है वो सारे के सारे बी में ही होंगे आपके पास। ईच मल्टीपल ऑफ डी इज एन एलिमेंट ऑफ बी होगा। अब दो चीज़ों को ध्यान से देखना एक ही टाइम के ऊपर। अब यहाँ पर हमने ये बोल दिया था कि ईच एलिमेंट ऑफ बी जो आपके पास मल्टीपल ऑफ डी है, और जहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे पास ईच मल्टीपल ऑफ डी इज एन एलिमेंट ऑफ बी, हमने ये बोला कि ईच एलिमेंट जो भी हमारा बी का है, हर एक एलिमेंट ऑफ बी इज अ मल्टीपल ऑफ डी। ये हमने एक चीज़ बोले कि डी हमारा एक हमने डिफाइन कर दिया उस, और जो भी आपके पास कैपिटल बी के अंदर एलिमेंट वो सारे के सारे डी के मल्टीपल है। और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि डी हमारा जीसीडी है और इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे बी के एलिमेंट होंगे। तो दोनों को जब आप कंबाइन बोल रहे होंगे कि कंबाइन 1 and 2, तो बी सी दैट बी इज द सेट ऑफ कंसिस्ट ऑफ ऑल द मल्टीपल ऑफ डी।
जब हम दोनों को देखेंगे तो ये रिजल्ट निकल कर आएगा कि बी के अंदर जो भी वाई एलिमेंट होगा वो सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ डी ही रहेंगे और कोई नहीं होगा। तो हैंस द रिजल्ट इज ट्रू। क्या आपको समझ में आ गया? यदि आपको समझ में आता तो प्लीज़ आप जस्ट कर सकते हो और आप चैट बॉक्स के अंदर भी हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास हो गया डन। इसके अंदर कुछ खास नहीं थी, लेकिन आपको जो चीज़ें लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको जो चीज़ें बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आपका अंदर से नहीं आएगा डियर, जब तक आप 100% इसको नहीं देंगे, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप कोई भी कोचिंग लेते हो, आप कुछ भी करते हो रहिए, उसका बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब हम उसके लिए 100% हमारा एफर्ट करते हैं। समटाइम्स कुछ बुक्स होती है जो आराम से हो जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम सम ऑफ द बुक्स जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स चाहती है। तो नाउ इट्स अवर मतलब थिंक कि यार हम उसके लिए पूरा का पूरा 100% दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे। आप नंबर थोड़ी मेरे को इजी लगती है, मैं आपको देखो मैं यही कोशिश करता हूँ कि यार मैं बुक वाला भी लेकर आता हूँ, लेकिन मैं खुद से भी आपके लिए चीज़ें बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने लास्ट 3 ईयर से नंबर थ्योरी के साथ इंटरेक्ट करा। जब मैं स्टूडेंट था तब नंबर थ्योरी मेरे को ज़्यादा नहीं, हमने कैसे कर रखी थी, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा गैप हो गया, हमारा बीएड करी 1 साल और एमएससी करी, तो 4 से 5 साल का गैप था। और तो 5 साल के गैप के बाद जब मैंने इसको टीचिंग के अंदर आकर इसको स्टार्ट करा और फिर से हमने चीज़ों को समझा, स्टूडेंट के साथ बैठे और डिस्कशन टाइप करा, तो चीज़ों समझने लगी और वो चीज़ें माइंड के अंदर सेटअप हो गई। मतलब 1 साल करा नंबर थ्योरी, नेक्स्ट ईयर फिर से करा और अब 3rd ईयर है। तो मेरा ये 3rd ईयर का रेपिटेशन है, मेरी रिवीजन है, तो मेरे को थोड़ी चीज़ें ईजी लगेगी। तो आपको थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल लग सकती है बिकॉज आपका फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा सा मेरे साथ चलेगा, टाइम के साथ साथ चलेगा। जो भी चीज़ें आती तो प्लीज़ एक दिन का काम होता है, आप एक दिन चाहे कॉलेज मत जाओ, ठीक है, ऑफ ले लो कॉलेज से और अपने आप को डिटरमाइन कर दो कि यार मैं आज कॉलेज से ऑफ कर रहा हूँ और या कर रही हूँ, तो मैंने क्या करना है, कमल सर के जो लेक्चर जितने भी हमारे पास हो चुके हैं, अब मैंने अपने इंटरनेट को सेव करना है। वो सारे के सारे आज का काम है कि सारे के सारे लेक्चर एक बार सुन लेने हैं, सो दैट कि मेरे को ये जो टॉपिक है ना जितने भी है वो समझ लग जाए। अब सुन लिए हैं, समझ लगे, कोई भी सिंगल पॉइंट डाउट नहीं है, अब उसका मीनिंग अब समझ तो लग गया है, क्या मैं उसको लिख पाता हूँ या लिख पा रही हूँ? समझ लगने के बाद यदि आप लिख पा रही हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं लिख पाए तो उसको याद करिएगा। अब याद करने के लिए टाइम है, तो एक बार सब कुछ आपका हो जाएगा ना, अंडरस्टैंडिंग बेस हो जाना चाहिए, आंखों के आगे से निकल जाना चाहिए, उसके बाद आपका याद करने वाला कंसेप्ट स्टार्ट होगा। कुछ तो आपको डायरेक्ट हो जाएंगे, तो आपने डेफिनेशन ही अप्लाई करनी। देखें जब एग्जाम्पल करेंगे बहुत मजा आएगा, ठीक है। अभी तो हम करें ना, ठीक है, आगे आ जाओ इसके अंदर हमारे पास इसका मीनिंग, हम ये चीज़ जहाँ से निकाल कर हमारे सामने आ जाती है, चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यार कौन सी चीज़ है, ये डेफिनेशन बोलते हैं। वो बोल रहा है कि अदर डेफिनेशन ऑफ जीसीडी हम अब कैसे देख सकते हैं कि फॉर इंटीजर ए कॉमा बी नॉट बोथ जीरो, यदि हमारे पास ए बी दोनों के दोनों जीरो नहीं है, तो देन जो जीसीडी ऑफ ए बी हमारे पास होगा, इज इट फाइन एज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऑफ द टाइप दिस वन। आपके पास 2 नंबर ए बी है, उनका जो भी जीसीडी होगा राजे, उस जीसीडी को आप लिख पाएंगे ए एक्स प्लस बी वाई फॉर सम एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू, और जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ दिस टाइप होगा, जो हमने याद कर लिया। अब आगे वाली डेफिनेशन मूव करेंगे, उसके अंदर बोल रहा है कि आपके पास क्या है कि फॉर इंटीजर ए कमा बी नॉट बोथ जीरो, और यदि आपका जीसीडी डी है एंड डी इज द पॉजिटिव इंटीजर है और वो सेटिस्फाई कर, ये भी डेफिनेशन है राजे, तो डेफिनेशन है कि डी आपका यदि जीसीडी है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा, और इफ देयर इज एनी अदर, जहां पर इफ वर्ड यूज कर दिया है, इफ देयर इज एनी अदर नंबर जो कि दोनों का डिवाइजर है, तो वो नंबर आपका डी को भी डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है, पता ही हमें, ठीक है। यदि जीसीडी है तो वो जितने और कॉमन डिवाइजर रहे होंगे मार्केट के अंदर घूम रहे होंगे, हाँ ये तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डी ही उनका कॉमन डिवाइजर होगा, और बहुत सारे नंबर हो सकते हैं कॉमन डिवाइजर, लेकिन वो सारे के सारे डी से छोटे ही होंगे। तो ये डेफिनेशन आपके पास 2 डेफिनेशन है, हमने जहां पर रट्टा मार रख लेना, ये हमारे पास है। अब इनका प्रूफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं यार, प्रूफ आप लिखाओगे तो लिखा लो, प्रूफ क्या है। हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास अब रिजल्ट देखो, एक रिजल्ट और आ रहा है, इस रिजल्ट का प्रूफ आपने करना है, इसका प्रूफ करना है कि यदि आपका ए नंबर कोई है वो के को डिवाइड करा और आपका बी नंबर वो भी के को डिवाइड करा होगा, तो आपका जो इन दोनों का जीसीडी आएगा वो भी के को डिवाइड करा होगा। ये चीज़ हमने जहाँ पर प्रूफ करनी, 1 मिनट मेरे साथ वापस आ जाओ। अब इस चीज़ को हम खुद से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करने की कोशिश करें, हमारे पास क्या है कि इस एनी नंबर है, ठीक है। हमने बोला कि यार हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 चीज़ें देखो, पहले मैंने लेट करा कि यार ए इज इक्वल टू कमा बी है, मेरा जीसीडी मैंने लेट कर लिया। अरे वाह, जहाँ पर जी नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया, आई थिंक लगता है 1 मिनट देना हमें, ठीक है। यहाँ पर हमें 1 मिनट चाहिए और जस्ट 1 मिनट, क्या जी क्लोज हो जाएगा, हो जा क्लोज, सिम जी क्लोज हो गया, जस्ट 1 मिनट देना मेरे को यार, क्या चल रहा है यहाँ पर। एक्चुअल के अंदर ये प्रेजेंटेशन काफ़ी मैंने स्टार्ट कर रखी है 2 घंटे से, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज हमारे पास आ जाते हैं अक्सर, ठीक है। और ठीक है,
आई थिंक इट इज़ डन नाउ। मैं ये चीज़ करने की कोशिश कर रही थी, हमारे पास क्या हम क्या शो करना चाहते हैं, कि हम क्या शो करना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू प्रूव दैट, कि हमारे पास हम ये शो करना चाहते हैं। पहले ये देखो रिजल्ट ये है कि यदि आपका ए नंबर के को डिवाइड करा होगा और बी भी के को डिवाइड करा होगा तो देन ए कमा बी का जीसीडी भी के को डिवाइड करा होगा। ये चीज़ आपने शो करनी है। तो नंबर आपका किसी नंबर को डिवाइड करे होंगे। अब देखो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 आपका 6 को डिवाइड करता है, 3 आपका 6 को डिवाइड करता है। राजी आप 2 एंड 3 का जीसीडी निकालोगे, आपको जीसीडी निकालना है, मतलब इस गोल ब्रैकेट का मीनिंग जीसीडी होता है। आपको बार बार आगे जीसीडी लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप सिंपल वाला भी समझ जाएंगे कि ये जीसीडी है। 2 एंड 3 के अंदर 1 कॉमन आता है और 1 भी आपका 6 को डिवाइड करता है। मतलब आप ये लिख पाएंगे कि 2 6 को डिवाइड करता है, 3 6 को डिवाइड करता है, विच इम्प्लाइज 2, 3 का जो जीसीडी है वो भी 6 को डिवाइड करता है। ये चीज़ हमने जहाँ पर शो करनी है। कुछ और एग्जाम्पल चाहिए होगी तो वो भी कर देते हैं। जैसे 4 आपका 12 को डिवाइड करता है, 8 डियर आपका 12 को डिवाइड नहीं करता मतलब आपका 6 डिवाइड करता है 12 को, ठीक है। अब यदि आप 4 एंड 6 का जीसीडी देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो दोनों का कॉमन डिवाइजर है, मतलब अब 1 4 को डिवाइड करता है, 1 6 को भी करता है, 2 4 को करता है तो 2 6 को भी करता है, 4 4 को करता है, 6 को नहीं करता, 6 6 को करता है, 4 को नहीं करता, मीनिंग 2 हमारे पास आ जाएगा, जिसलिए हमारा 2 आ रहा है। अब जो हमारे पास 2 आ रहा है ये वो भी 12 को डिवाइड करता होगा। इसका मीनिंग हमारे पास जहाँ से आ जाएगा कि यदि 4 आपका 12 को डिवाइड करा है, 6 12 को डिवाइड करा है, तो 4 6 का जो भी जीसीडी आपके पास आ रहा है दैट इज 2, वो ऑल्सो डिवाइड 12 करा है। ये चीज़ है। लेकिन इसका प्रूफ कैसे करना, बात तो वो है हमारे पास। अंडरस्टूड तो हो गया सर, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। अब ये आराम से देखते हैं। हमने लेट करा कि ए हमारा के को डिवाइड करा और हमारा बी भी के को डिवाइड करा। इसका मीनिंग यदि ए बी के को डिवाइड करा तो के आपका ए का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब ए इंटू पी होना चाहिए। और यदि बी के को डिवाइड करा तो हमारे पास के इज मल्टीपल ऑफ बी होना चाहिए, बी इंटू क्यू, वेयर सम पी एंड क्यू आपके पास क्या रहेंगे, इंटीजर रहेंगे। ये हमारा काम हो गया, ठीक है। ये आपका देखो मैंने बुक के ऊपर नहीं देखा, मैं आपको 100% सच कहता हूँ जी, मैं जहाँ से कि मैंने बुक के अंदर नहीं दिखा, सिंपल नॉलेज लगाने की कोशिश करें। और मेरी आंखें भी आपकी तरफ है, ऐसा नहीं कि यार बुक के अंदर आसपास रखी होगी मैं देख रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। सिर्फ डेफिनेशन लगानी है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लगानी। वो देखो अब ए के को डिवाइड करा और बी के को डिवाइड करा, हमने ये शो करना था कहीं ना कहीं कि ए कमा बी जो आपका आ रहा है जीसीडी वो भी के को डिवाइड करे, ये आपने शो करना था कहीं ना कहीं से। अब डिवाइड करा होगा तो क्या होगा, मतलब के मल्टीपल होगा, जी मैंने लगा दिया। अब नाउ आप ए कमा बी के ऊपर चलते हैं। हम लेट कर लेंगे कि यार डी इज इक्वल टू ए कमा बी का जीसीडी है, तो देन बाई डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगा डियर, बाई डेफिनेशन डी हमारा इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई टाइप होगा, वेयर सम एक्स कमा वाई इंटीजर रहेंगे, ये हो जाएंगे। डियर आप डी को एज इट रहने दो, जहां से आप क्या करोगे ए की वैल्यू पुट करेंगे हम जहां से। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी हमारे पास, एक मिनट, हमने जहां पर शो करना था डी हमारा उसको डिवाइड करेगा, डी उसको डिवाइड करेगा, ये चीज़ हमने यहाँ पर शो करनी थी ना। एक मिनट रुको, फिर आप 1 मिनट रुको, यहाँ से 1 मिनट रुको, यहाँ से 1 मिनट रुको, डन। जहाँ से हम इसको और मेथड से करेंगे। अब ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी कठिन। जो चीज़ आप प्रूफ करना चाहते हैं एक बार वो भी देख लो। हम प्रूफ करना चाहते हैं कि जीसीडी ऑफ ए बी के को डिवाइड करेगा, इसका मीनिंग के मल्टीपल होना चाहिए जीसीडी ऑफ दिस वन फॉर सम नंबर आर कर लो। अगर के इज इक्वल टू डी इंटू आर टाइप आप शो करवाना चाहेंगे, यदि के हमारा इस टाइप का हो जाएगा डी इंटू आर टाइप का, फिर हम इस चीज़ को कह पाएंगे कि यस इट इज़ ट्रू, अदरवाइज वी कैन नॉट से दैट कि इट इज़ ट्रू और नॉट, ठीक है। ये चीज़ हमारे सामने ऐसे आएगी, ठीक है, डन। अब देखो राजे, अब आप सिंपल सी भाषा से देखेंगे, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को हटकर करवाता हूँ आपको कि हमारे पास डी क्या है, ए कमा बी का जीसीडी है। अरे वाह, इसका मैंने डी आपका ए को डिवाइड करा होगा और डी हमारा बी को भी डिवाइड करा होगा। अब डी आपका ए को डिवाइड करा और ए आपका के को डिवाइड करा है, तो इसका मीनिंग डी भी आपका के को डिवाइड करा होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और डी हमारा है क्या, जीसीडी तो है हमारे पास, तो हो गया प्रूफ कि ए कमा बी का जीसीडी ए को डिवाइड करा होगा। जिन बच्चों को नहीं समझा गया उसको मैं फिर से समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 2 नंबर है, वो 4 को डिवाइड करा और 4 आपका किसी और नंबर 8 को डिवाइड करेगा, इसका मीनिंग 2 भी हमारा क्या करेगा, उस नंबर 8 को डिवाइड करा होगा। हमने अभी लिखा था कि हमारा ए के को डिवाइड कर रहा है और बी भी हमारा के को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और जो आप डी ले रहे हो इन दोनों का जीसीडी, तो डी ए को भी करता होता है और डी बी को भी करता है, तो ए के को करता है, तो जहाँ पर ट्रांसटिव हम बोलते हैं कि ट्रांसटिव रिजल्ट हमारे पास होता है, उस ट्रांसटिविटी के साथ आपका उस नंबर को जाके टच कर देगा। और डी के को करेगा, मीन डी अपने आप में क्या होता है, डी हमारा जीसीडी तो होता है ए कमा बी का, जो हो जाएगा। आराम से इसको जा रखेगा, ये एक रिजल्ट है। मैंने थोड़ा टाइम मेरे को पता ज़्यादा दे दिया इसके ऊपर, लेकिन ये एक रिजल्ट है सिंपल सा, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। जहाँ से अब एक और डेफिनेशन हमारे पास निकल कर सामने आ रही है कि इफ़ हमारे पास बहुत सारे नंबर होंगे, ध्यान से देखना,
इफ़ आपके पास बहुत सारे नंबर A1 A2 अप टू AM है, सारे के सारे आर एम इंटीजर्स है, हमारे पास m इंटीजर्स नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं है, और जीसीडी ऑफ इन सभी नंबर का क्या होता है, इज अ पॉजिटिव नंबर डी होता है, जो कि आपका हर एक नंबर को एक एक करके डिवाइड करेगा। एंड इफ दिस एनी अदर नंबर सी, और वो भी सारे नंबर को डिवाइड करता है और साथ में वो डी को भी डिवाइड करता है, फिर आपका आप डी क्या उसको बोलेंगे, डी आपका जीसीडी ही रहेगा। 3 नंबर की बात करें, और राजे जीसीडी ऑफ ए बी को आप सिंपल ऐसे डिनोट कर सकते हो, सभी नंबर को एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेगा, आप उसको शो कर पाएंगे। आज का एक और बेहतरीन एग्जाम्पल आपको इस लेक्चर के अंदर मैं देने वाला हूँ, फिर हम खत्म कर देंगे, ठीक है, सेक्शन को। अब देखिएगा ध्यान से डियर, अब आपने प्रूफ क्या करना है, जहां पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि यार ऐसे सम को सर हम कैसे करें। हमें प्रूफ करना है कि जो हमारे पास a, b का जीसीडी होता है वो इज इक्वल टू a, b a प्लस ए एक्स का जीसीडी हो, और इज इक्वल टू a प्लस वी वाई, b का जीसीडी होना चाहिए। ये चीज़ आपके पास, ये जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मैं ये टारगेट कर लेता हूँ कि मैंने यार ए बी का जीसीडी को शो करना चाहता हूँ, a, b प्लस ए एक्स के जीसीडी के इक्वल शो करना चाहता हूँ। तो आप लेट करो कि यार कि हमारे पास a, b का जो जीसीडी उसको आप d कह दो, और इस वाले जीसीडी को आप ये बोल दो कि a, b प्लस ए एक्स वाई को आप बोल दो कि हमारा d1 है। अब चीज़ें आप दोनों को सेम करना चाहते हैं, सेम आप तभी कर पाएंगे यदि आप ये शो कर दें कहीं ना कहीं कि यार d मेरा जो नंबर है वो d1 को डिवाइड करता है और d1 मेरा एक d को करता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? यदि d1 को करा होगा तो इसका मैंने d उस d1 से छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। दो केस हैं, या तो छोटा या फिर इक्वल। और यदि आपका d1 d को करा होगा, इसका मैंने d1 आपका छोटा होगा। और यदि ये दोनों चीज़ों आप एक ही टाइम के ऊपर प्रूफ कर दें, एक ही टाइम के ऊपर प्रूफ कर दें, तो यार फिर तो माइंड हिल जाएगा ना। फिर तो ये चीज़ होगी, फिर एक लेस देन वाली जो जहाँ पर कंडीशन है वो आपकी कैंसिल आउट होनी पड़ेगी। फिर ऊपर से आ जाएगा d आपका इक्वल टू d1, नीचे से d1 d, तो मतलब वो दोनों आपस में सेम ही रहेंगे। तो जो चीज़ हम करवाना चाहते हैं वो चीज़ अपने आप हो जाएगी। अब चीज़ों को समझिएगा, करना कैसे। एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसके अंदर मैं एक चीज़ ले लेता हूँ, पहले खुद से ट्राई करते फिर बुक की तरफ चलेंगे, ठीक है। हमारा मेन टारगेट क्या, आप लोग रेडी हो मेरे साथ, a, b का जीसीडी हम इसको शो करना चाहते हैं, a, b प्लस आपका ए एक्स यहाँ पर शो करना चाहते हैं कि ये दोनों सेम है। अब जब शो करना चाहते हो तो मैंने लेट करा कि इनको अलग अलग से आप लेट कर लो, ठीक है। हमने यहाँ पर लेट कर लेना, थोड़ा सा पेन पॉइंट चेंज कर लेते हैं कि लेट करा हमारे पास d इज इक्वल टू आपका a, b है जीसीडी, एंड d1 हमारे पास क्या है, जीसीडी ऑफ a, b प्लस ए एक्स, ये हमारे पास है। सबसे पहले हम इससे चलते हैं, इसके साथ चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब d आपका जी है तो इसका मीनिंग d हमारा d है, डिवाइड करेगा a को भी करेगा एंड d हमारा b को भी डिवाइड करेगा। बिल्कुल सही है सर, ठीक है ना। यदि आपका d a को डिवाइड करता है तो राजी आपका d a के हर एक मल्टीपल को करेगा, मतलब ax को भी करेगा और d आपका b को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर यदि आपका x बिलोंग्स टू इंटीजर है, सही है ना। अब राजी d एक सिंगल नंबर है, दो अलग अलग नंबरों को डिवाइड करता है। तो हमें पता है कि एक नंबर जब किसी दो अलग अलग नंबर को डिवाइड करा होता है, जैसे 2 आपका 6 को भी करता है, 2 आपका 10 को भी करता है, तो 2 आपका 6 प्लस 10 को भी करा होगा, बिकॉज वो भी आपका इवन ही बनेगा। तो इसका मीनिंग d हमारा डिवाइड करेगा, इन दोनों की एडिशन को भी डिवाइड करेगा। जी हो गया। नाउ अब वापस से चलते हैं, ठीक है। अब d आपका d a को तो डिवाइड करता, मैंने फिर से लिख दिया कि d a को भी डिवाइड करा है और d हमारा a x प्लस b को भी डिवाइड करा है, ठीक है जी, हो गया। डियर अभी अभी आप लोगों ने एक चीज सीखी थी, जब हमारे पास एक सिंगल नंबर दो अलग अलग नंबरों को डिवाइड करता तो उन दोनों की जीसीडी को भी क्लियर करेगा। एक चीज जहां से हमने देखना, ध्यान से देखना, अब d हमारा इन दोनों नंबर को अलग अलग से करे होगा ना। अब देखो हमने ये बोला था कि यदि आपके पास कोई नंबर d है वो a को भी डिवाइड करा होगा और d हमारा b को भी डिवाइड करा होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा, ये चीज हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। मैं आपको जहां पर इसका रिजल्ट शो कर देना चाहता हूं। तो d यहाँ से हमारे पास आएगा, d इन दो नंबर के जो भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आ जाएगा a, ax प्लस b, उसको भी डिवाइड कर रहा होगा। और इसका मीनिंग, अब इसकी वैल्यू तो हमने d1 ले रखी थी कि d हमारा डिवाइड कर होगा d1 को, दैट इज आपका d जो होगा लेस देन इक्वल टू d1 होना चाहिए, नंबर 1 आप इसको छोड़ेंगे। अब यहाँ पर डाउट हो कहाँ पर सकता है वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। जहाँ पर पहले तो ये स्टेप देख लो यार, सारे के सारे की हमने d को जीसीडी लिया था a, b का, तो वो a को भी करेगा b को भी करेगा। और मैंने जहाँ पर सर ax लिखा क्यों, बिकॉज मेरे माइंड के अंदर जो मकसद था, मैं ये चीज़ तो मैंने आपको पहले से क्लियर कर दिया कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा कि मेरा d1 को डिवाइड करे। अब d1 तो आपका इन दोनों का जीसीडी है, कहीं ना कहीं मेरे पास ऐसे एलिमेंट आने चाहिए। अब यहाँ पर d1 तक पहुँचने के लिए मेरे पास क्या रहेगा कि वो a को भी करे और इस नंबर को भी करे, फिर उन दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। वो चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता था।
अब यहाँ पर मेरे पास ए एक्स प्लस बी टाइप का एलिमेंट आना, तो इसलिए मैंने ए के साथ एक्स लगा रखी है और बी के साथ कुछ नहीं लगा रखा, फिर दोनों को एड अप कर दिया, फिर मैंने ऊपर वाला जे नंबर फिर से उठा लिया और खाली इसको 2 बार करके लिख दिया। अब एक नंबर 2 अलग अलग नंबरों को डिवाइड करेगा तो उनके जीसीडी को भी डेफिनेटली करेगा। जिस चीज़ बच्चे को जिस चीज़ हजम नहीं हो रही होगी उसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर मैंने 3 कर दिया, ठीक है, 3 मेरा राजे 6 को भी डिवाइड करता है, 3 मेरा 9 को भी डिवाइड करता है। अब आपका जो 6 एंड 9 है, जब आप इनका जीसीडी लेंगे तो यार इसका जीसीडी 3 आएगा और ये जो आपका 3 है वो उसको डिवाइड करा होगा। ये आपके पास हो गया। और चीज़ मैं आपको करवाता हूँ, जस्ट वेट। आपका यहीं आप एक और एग्जाम्पल ले लो कि यार 3 मेरा 6 को डिवाइड करता है और मेरा 3 12 को भी डिवाइड करा। यदि आप 6 एंड 12 का जीसीडी लेंगे राजे तो आपके पास क्या आ जाएगा। और ये चीज़ यदि आपके पास यहाँ से नहीं आएगी तो फिर एक चीज़ और आपके पास है। यदि डियर आपके पास ये चीज़ जहाँ से नहीं आएगी तो फिर मेरे पास एक चीज़ और है जहाँ पर मार्केट के अंदर मैं उसको भी आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। मेरा मानना ये होता है कि मैं आपको यार बेस्ट क्लैरिटी दूँ। आ जाओ वापस। आई वॉन्ट टू गिव यू अ बेस्ट क्लैरिटी। तो बेस्ट क्लैरिटी मैं आपको कैसे देना चाहता हूँ कि यार आपके पास डी कोई नंबर है वो ए को भी डिवाइड करा है, डी आपका मान लो बी को भी डिवाइड करेगा, तो क्या डी ए कमा बी के जिस डी को डिवाइड करेगा, ये चीज़ हमने यहाँ पर शो करनी होती है। अब यदि आप मान लेंगे कि यार ए कमा बी का जिस डी आपका D1 है, मान को चलते हैं, ठीक है, तो D1 आपका कहीं ना कहीं ए एक्स प्लस बी टाइप का रहेगा, बी वाई टाइप का रहेगा, आपका एक्स कमा वाई आपका इंटीजर रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हमने मान रखी है कि यदि इनका जीसीडी D1 है और D1 आपके इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा। अब मेरा डी ई को भी डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है, तो इसका मीनिंग ए एक्स को भी डिवाइड करेगा और कॉमा मेरा डी बी को भी डिवाइड करेगा, बी वाई को भी, और डी इन दोनों के प्लस को भी डिवाइड करा होगा। और इन दोनों का जो प्लस मेरे पास है डियर कहीं ना कहीं आपका D1 है, तो डी मेरा D1 को डिवाइड करा होगा। दैट इज मैं ये कह सकता हूँ कि डी मेरा डिवाइड करा होगा इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब इन दोनों के जीसीडी को। यही चीज़ तो मैंने यहाँ पर आपको लिखवा रखी है। यदि आप वापस जाकर देखेंगे, एक बार वापस जाकर देखो ये वाला कि डी इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी, तो इन दोनों की जो जीसीडी होगी उसको भी डिवाइड करेगा। आई थिंक नाउ आई एम सेटिस्फाइड कि यार आप लोगों को मैंने इस चीज़ का रिजल्ट दे रखा है, ठीक है। नाउ कम टू द बैक पार्ट। अब हमने उल्टा शो करना है, ठीक है। अब हमने हमारा टारगेट रहेगा कि यार हम D1 के साथ स्टार्ट करेंगे और डी तक पहुंचे। नाउ राजे यदि मैं सिर्फ एक ही पार्ट आपको करवाऊंगा, दूसरे वाला पार्ट आप खुद से कर लेना, ठीक है। नाउ D1 हमारा इज इक्वल टू क्या है, जीसीडी ऑफ ए कमा ए प्लस बी एक्स है जी हमारा, सॉरी जहाँ पर b प्लस ए एक्स है, b प्लस ए एक्स, तो इसका मीनिंग D1 आपका राजे a को भी डिवाइड करा होगा, D1 आपका b प्लस ए एक्स को भी डिवाइड करा होगा। सही है ना, बिल्कुल सही है, ओके राजे। अब जहाँ से d आपका 1 है जो a को डिवाइड करा होगा, तो a x को भी डिवाइड करा होगा और D1 हमारा इस b प्लस ए एक्स को भी करा होगा। अब हम सभी को पता है कि यदि आपके पास कोई नंबर 1 है वो 2 4 को डिवाइड करता है और 2 आपका 6 को भी करेगा, तो 2 आपका 4 प्लस 6 को भी करेगा और 4 माइनस 6 को भी करेगा, मतलब प्लस माइनस आप कुछ भी लिख दो करेगा। अब डियर इसको मानो कि आपका जी आपका एक नंबर है और ये आपका सेकंड नंबर है, तो D1 जो आपका इन दोनों के प्लस को भी करेगा और दोनों की माइनस को भी करेगा, तो मैं इसको प्लस वाला कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से, और सेंटर में माइनस कर देता इस वाले नंबर को, तो ये चीज़ आपकी हो सकती है। तो यहाँ से A1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो D1 आपका B को डिवाइड करेगा। दैट इज यदि हम वहाँ वापस चलें तो हम इस नंबर को उठाएंगे पहले कि D1 मेरा A को डिवाइड करेगा और D1 मेरा B को भी डिवाइड करेगा। जब एक नंबर 2 नंबरों को करता है तो उनके जीसीडी को भी डिवाइड करा होगा। वो चीज़ मैंने अभी आपको सिखा रखी वापस जाकर, ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी। इसका मीनिंग D1 मेरा D को डिवाइड करा होगा, बिकॉज इसका जीसीडी तो हमने डिलीट करा था, तो इसका मीनिंग मेरा D1 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू D2 हो सकता है, नंबर 2 आ जाएगा। नंबर 1 के अंदर हमने कहा था कि D हमारे पास जो है D1 से छोटा है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि D1 हो सकता है। तो जब आप डियर इन दोनों को एक साथ देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो हम ये लिखेंगे कि यार बी कैट कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, D इज इक्वल टू D1 आपके पास होगा। तो ये हमारे पास क्या शो कर दिया हमने, यार हमें ये शो कर दिया कि हमारा यार A कमा बी का जीसीडी इज इक्वल टू A कमा बी प्लस ए एक्स के इक्वल है। और सिमिलरली आप लोग ये शो कर पाएंगे, सिमिलरली राजी आप लोग ये शो कर पाएंगे, तो सिमिलरली आप लोग ये शो कर पाएंगे, ठीक है। आपने करना है, मैंने इसको छोड़ रखा हूँ, ए वी का जीसीडी आपका A प्लस वी वाई कमा बी के इक्वल है। सिमिलरली आप शो कर पाएंगे, ठीक है, आप ऐसा शो कर पाएंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास हो गया। फर्दर टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। यदि करवाना चाहते हो मेरे से तो करवा सकते हो, कोई फर्क नहीं रहता राजी हमारे पास। तो मैं आपको 1 मिनट के लिए कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग कर देंगे कि हमारा D इज इक्वल टू इन दोनों का जीसीडी था, और यहाँ से हम D2 लेट कर लेंगे, इन दोनों का जीसीडी हमारा रहेगा वी वाई कमा बी का। यदि आप पहले वाले से स्टार्ट करेंगे तो D आपका A को भी डिवाइड करेगा, D आपका B को भी। तो मैंने जहाँ से थोड़ा आइडिया लेना कि B के साथ Y लगाना,
डी ई को भी करेगा और डी मेरा वी के साथ वाई को भी करेगा और डी मेरा इन दोनों के एडिशन को भी करेगा, ठीक है। तो नाउ मेरे पास जो मेरे को नंबर चाहिए कि यार डी मेरा ए प्लस वी वाई को भी करा और साथ में मेरा डी यहाँ से बी को भी डिवाइड करा है। इसका मीनिंग मेरे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को जीसीडी, जो भी इन दोनों का जीसीडी आएगा बी वाई प्लस सिंपल बी को भी करेगा। इसका मीनिंग मेरा जो डी रहेगा वो D2 को भी डिवाइड करा होगा और D2 का मीनिंग मेरा D जो होगा लेस देन इक्वल टू D2 होगा। नंबर 3 मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ, ठीक है। एक ही लाइन के अंदर मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। जब पहले हम कर रहे थे तो तब थोड़ा हम स्लो चल रहे थे, लेकिन जब अब करें थोड़ा फास्ट हम हो सकते हैं बिकॉज हमने चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझ लिया है, ठीक है जी है। तो डियर आई थिंक अभी जब आप दूसरी तरफ चले से आएंगे, जब आप दूसरी तरफ से आएंगे तो उस दूसरी तरफ से हम ये चीज़ बात कर सकते हैं कि नाउ हमारे पास जो D2 था वो हमारे पास GCD था A प्लस वी वाई कमा वाई का बी का था। तो इसका मीनिंग जो हमारा D2 रहेगा वो आपका A प्लस वी वाई को भी डिवाइड करा होगा और हमारा जो D2 है वो हमारा B को भी डिवाइड करा होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमें सिर्फ A चाहिए, हमें हमारा टारगेट है कि यार D हमारा A कॉमा B के GCD को डिवाइड करे, तो आपको A एंड B अलग अलग से चाहिए। तो अब आप क्या करोगे यार, जहाँ पर D2 आपका जो डिवाइड करा A कॉमा मतलब ऐसे नंबर को, तो D यहाँ पर आपका B को करेगा तो B के साथ Y लगा दीजिएगा, उस नंबर को भी करेगा जो आपके इंटीजर है। तो दोनों नंबर की सब्ट्रैक्शन को भी करेगा A प्लस वी वाई और माइनस से वी वाई हो जाएगा। और जहाँ से आपको बहुत खुशी होना चाहिए कि D1 जो आपका डू है वो A को भी डिवाइड करा। अब डियर आपने सिंपल थोड़ा सा ऊपर वाले से एक ये वाला उठा लेना और एक आपका ये उठा लेना। सारे के सारे मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं आपके पास बिकॉज आप ही तो हो जिन्होंने इनको फाइंड आउट करा। तो डैट इज हम ये लिख पाएंगे कि D2 हमारा E को भी डिवाइड करा और D2 हमारा डायरेक्ट B को भी डिवाइड करा। तो इसका मीनिंग जो हमारा D2 रहेगा वो इन दोनों की GCD को भी डिवाइड करा होगा और इन दोनों की GCD हमने क्या लेट करी है, D लेट करी है, तो इसको डिवाइड करा होगा। इसका मीनिंग D2 जो हमारा होगा वो लेस देन इक्वल टू इस D से होगा, तो ये हमारा नंबर 4 हो जाएगा। तो जब आप 3 एंड 4 को एक साथ देखेंगे तो डियर यू विल गेट कि आपका D इज इक्वल टू D2 हो जाएगा। एंड हेंस वी कैन सी दैट, जो यदि आप लिखना चाहेंगे तो हेंस यार वी कैन सी दैट कि हमारा D1 और D2 तीनों के तीनों हमारे पास सेम रहेंगे एंड हेंस प्रूव दिस इज द रिजल्ट। तो हमने इसी के साथ हमारा आर्टिकल नंबर 5 भी आपको मैंने करवा रखा है, ठीक है। यदि 5 आर्टिकल हो जाता है उसके बाद यार आप कोई भी आर्टिकल करना चाहते हो तो आपका आर्टिकल 6 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। ये काफ़ी आसान आर्टिकल है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतने दे देता हूँ, ठीक है। बाकी के पार्ट में आपको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर दूंगा। सम टाइम क्या करता हूँ यार, मैं किसी एक क्वेश्चन के ऊपर बैठ जाता हूँ, मेरे को पता है, लेकिन यही तो एक चीज़ है जिसको हमने सीखना होता है। क्लास के अंदर आपके टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि यार वो एक कंसेप्ट के ऊपर इतना टाइम दे सकें। एंड दिस इज द टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम या रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर या फिर जब मैं स्कूल के अंदर टीच करता था तो मैं 40 मिनट का लेक्चर होता था। तो सम टाइम कुछ डेज ऐसे आते थे जब हम 40 मिनट के अंदर खाली एक ही क्वेश्चन कर लेते थे, एक ही आर्टिकल करते रहते। तो आई थिंक दैट इज द वे कि यार बच्चों को नंबर 3 में अंदर इंटरेस्ट था, बिकॉज जो भी डाउट उनके अंदर आने थे बाद में वो सारे के सारे डाउट मैं अपनी ओर से कंसीडर करके ख़त्म कर देता था। कि यार कि जब मेरे को मतलब करवाने में सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही कि यार मैंने इस चीज़ को लिख दिया लेकिन जब मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मेरे बच्चा कहाँ से होगा। और जहाँ फिर मैं तो सेटिस्फाई हूँ, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी मेरे को इतना जरूर पता है कि यार मेरे को ये चीज़ पता है लेकिन मैं इस एंगल से सोच रहा हूँ, क्या सामने वाला भी इस एंगल से सोचेगा या नहीं सोचेगा। तो भैया आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल द एंगल्स, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख लूँ, फिर आपको वो चीज़ मतलब परेशान नहीं करेंगे इन फ्यूचर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। तो जो हमारा एक टारगेट था बच्चों का कि प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप यार और बच्चों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। जैस इफ़ आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर यू, आपको लगता है कि यार सर आप थोड़ा सा बढ़िया कर रहे हैं, हमको समझ लग रहा है और इससे हमारा फ़ायदा होगा, तो यार 1 या 2 बच्चे आप यदि लेकर आ सकते हैं हमारे लिए तो हमें भी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। हमें भी एनर्जी मिल सकती है और हम इन चीज़ों को और बढ़िया से कर पाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस अस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ और प्यार सी स्माइल के साथ।